हेलो बच्चों। चलिए आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। आईयूपीएसी कैसे नामकरण किया जाता है, क्या है आईयूपीएसी पढ़ेंगे हम लोग। आईयूपीएसी नामकरण बहुत ही आसान जो है शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा कि आईयूपीएसी का नामकरण कैसे किया जाता है। बस आप मेरे साथ बने रहिए। क्या होता है आपका आईयूपीएसी नामकरण जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। 5 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका नामकरण बहुत ही आसान शब्दों में हम कर सकते हैं। जैसे पहला होता हमारा इसमें, इसका 5 टाइप है। पहला टाइप मैं बता रहा हूं आपको कि पहला हम लोग क्या लेंगे, प्राथमिक प्राथमिक पूर्व लग्न। प्राथमिक पूर्व लग्न। दूसरा होगा हमारा द्वितीयक पूर्व लग्न। तीसरा होगा हमारा मुख्य कार्बन श्रृंखला। चौथा होगा हमारा प्राथमिक अनुलग्न। और पांचवा होगा हमारा द्वितीयक अनुलग्न। ये हो गए हमारे 5 प्रकार से। अगर आपको ये पांचों तरीका पता है तो आप आसानी के साथ जो है आईयूपीएसी नाम किसी भी यौगिक का लिखना है तो लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राथमिक पूर्व लग्न में हमारे क्या आएंगे, प्राथमिक पूर्व लग्न में वो आएंगे जैसे कोई आपका कोई प्रतिस्थापी समूह यदि आया हो, क्या आया हो, प्रतिस्थापी समूह। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राथमिक अनुलग्न में हमारा क्या होना चाहिए, प्रतिस्थापी कोई समूह हो, प्रतिस्थापी समूह। जैसे क्या हो सकता है, अगर आपको दिया है, मान लीजिए क्या क्या आया है, क्लोरीन आया है, क्लोरीन आए, ब्रोमीन आए या आयोडीन आए आदि भी आ सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, हमारे प्रतिस्थापी समूह हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा, द्वितीयक पूर्व लग्न में हमारे वो आएंगे, द्वितीयक पूर्व लग्न में हमारा क्या आएगा कि यदि कोई रिंग आई हो, यदि किसी रिंग की बात की गई हो द्वितीयक पूर्व लग्न में, जैसे द्वितीयक पूर्व लग्न में हमारा क्या होगा, किसी रिंग की बात अगर कही गई हो, रिंग रिंग अगर आया हो, तृतीय मुख्य कार्बन श्रृंखला में आपका क्या हो, मुख्य कार्बन श्रृंखला में आपके क्या हो सकते हैं, जैसे आपका C1 हो सकता है। अगर एक कार्बन आया है तो एक कार्बन के लिए क्या नाम लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। एक कार्बन आया हो तो क्या लिखेंगे, मेथ। दो कार्बन आया है तो एथ लिखेंगे। 3 कार्बन आया है तो प्रोप लिखेंगे। 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। और 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। 6 कार्बन आया है तो हेक्स लिखेंगे। 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे। 7 कार्बन है तो क्या लिखा जाएगा, हेप्ट प्रयोग में लाया जाएगा। 8 है तो ऑक्ट, ऑक्ट। 9 है तो नॉन, नॉन। और 10 है तो डेक। ये आपकी क्या हो सकती है, मुख्य कार्बन श्रृंखला हो सकती है। आगे इसके बाद आता है कि प्राथमिक अनुलग्न आपके क्या क्या हो सकते हैं, कि प्राथमिक अनुलग्न में क्या क्या आप लगा सकते हैं।
तो प्राथमिक अनुलग्न में हमें यही देखना है कि कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, कार्बन कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, एन का प्रयोग किया जाएगा। क्या जोड़ेंगे इसमें, एन का प्रयोग किया जाएगा। यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आया है तो इसके लिए क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आया है तो इसके लिए आइन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राथमिक अनुलग्न। अनुलग्न मतलब हम बाद में ये लगाएंगे, समझ रहे हैं ना, बाद में ये लगाएंगे। और द्वितीयक अनुलग्न का मतलब यदि किसी जो है क्या, किसी समूह की बात किया हो, कोई आपका फंक्शनल ग्रुप हो, अगर कोई क्रियात्मक समूह की बात करे, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह जैसे क्या हो सकता है, OH हो सकता है, OH हो सकता है हाइड्रॉक्सिल समूह। दूसरा क्या हो सकता है हमारा COOH हो सकता है, ये क्या है आपका COOH एसिड समूह। तीसरा हो सकता है CHO एल्डिहाइड समूह। और क्या हो सकता है CO कीटोन समूह। अगर ये सब आपके आए हैं इसमें तो हम क्या करेंगे, इनका नाम जो है, अगर आपको मान लीजिए नहीं पता है कैसे करेंगे तो बस यही चीज आप याद रखे रहिए कि इसका प्राथमिक पूर्व लग्न क्या होगा, द्वितीयक पूर्व लग्न क्या होगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या है, और क्या है प्राथमिक अनुलग्न क्या है, और द्वितीयक अनुलग्न क्या है। चलिए मैं एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊंगा कि कैसे लिखा जाएगा। मेरा पहला एग्जाम्पल है, मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में मेरा दिया गया क्या, CH4, क्या दिया गया है CH4, पहला ही एग्जाम्पल दिया गया है CH4। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पता करेंगे कैसे कि क्या इसमें कोई प्राथमिक पूर्व लग्न आया है, क्या कोई प्राथमिक पूर्व लग्न है। देखिए क्या कोई प्राथमिक पूर्व लग्न है इसमें। प्राथमिक पूर्व लग्न का मतलब कोई प्रतिस्थापी समूह फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, नहीं है। अगर नहीं है तो इसका क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे हम, क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे, दूसरे में चलेंगे। द्वितीयक पूर्व लग्न में क्या रिंग आया है, क्या रिंग बन रही है। रिंग का मतलब जैसे आपकी कोई इस तरह से संरचना बने, इस तरह से संरचना बने, तो रिंग भी नहीं आया है तो क्या करेंगे, दूसरे का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब पहुंचेंगे कि कार्बन की मुख्य श्रृंखला, कार्बन की मुख्य श्रृंखला, हाँ मिली हमको कि कार्बन की मुख्य श्रृंखला हमारे पास यहां पर क्या है, C1 है। एक कार्बन है, एक कार्बन आया ना, तो एक कार्बन है। हाइड्रोजन की संख्या को आप काउंट ही मत कीजिए, आईपीएससी में हमें हाइड्रोजन की संख्या से कोई मतलब नहीं होता है। देखा जाए तो हमें सिर्फ मतलब होता है कि कार्बन की संख्या, कार्बन के साथ कौन कौन से और ग्रुप आए हैं, कोई प्रतिस्थापी समूह आया है कि नहीं आया है। तो यहां पर एक कार्बन हो गया। एक कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे। अगर एक कार्बन है तो नाम क्या लिखा जाएगा, इसके लिए प्रयोग में आता है क्या, मेथ। क्या आता प्रयोग में, मेथ आता है। चलिए ये हो गया हमारा कार्बन की मुख्य श्रृंखला हमने लिख ली। आगे चलते हैं प्राथमिक अनुलग्न में कि देख रहे हैं हम कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड है। तो ये कार्बन है आपका, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक इधर, मतलब ये कार्बन आपका 4 हाइड्रोजन से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, एन जोड़ेंगे इसमें। तो मेथ में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथेन। क्या नाम हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, तो इस तरह से नाम। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है कि यदि ये हमारा दिया गया है ऐसे CH3 ऐसे दिया गया है, CH3 प्रयोग में लाया गया है, या इसी को लिखा गया है, मान लेते हैं C2H6 नाम दिया गया है, C2H6 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये C2 हो गया, H6 हो गया। तो इसे क्या लिखा जाएगा, देखिए
कैसे लिखेंगे? प्राथमिक पूर्व लग्न क्या कोई प्रतिस्थापी समूह है? नहीं है, छोड़ देंगे। रिंग है? नहीं है, रिंग की बात नहीं है। कार्बन की मुख्य श्रृंखला चेक करेंगे तो कार्बन की मुख्य श्रृंखला में हमारा क्या आया है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या प्रयोग में लाएंगे? एथ लाएंगे प्रयोग में, तो एथ हो गया, एथ प्रयोग में लाएं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि प्राथमिक अनुलग्न क्या है। अनुलग्न मतलब इसके पीछे क्या जोड़ा जाएगा, तो इसमें चेक करेंगे हम कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, बंध कितना है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड आया है, तो यहां पर क्या जोड़ देंगे? एन प्रयोग में लाएंगे, तो ये हो गया हमारा एन हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्या कोई द्वितीयक अनुलग्न का मतलब कोई क्रियात्मक समूह इसमें से कोई आया है? क्रियात्मक समूह नहीं आया है, तो जब कोई क्रियात्मक समूह नहीं आया तो इसको भी क्या किया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। आप संधि विच्छेद करते हैं उसके बाद उसको जोड़ भी देते हैं, तो वैसे ही किया गया कि एथ में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, जैसे दे दिया गया CH3 CH2 Cl, ऐसा दे दिया गया हमारा CH3 CH2 Cl, ये दे दिया गया है। इसमें फिर क्या करेंगे हम लोग? वही काम करेंगे अपना कि क्या प्राथमिक पूर्व लग्न है कोई इसमें? क्या प्रतिस्थापी समूह अर्थात फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आदि भी हो सकते हैं, क्या आया है ऐसा कोई? तो हम क्या करेंगे? दिख रहा अब की बार हमको कि यहां पर क्लोरीन आया हुआ है, तो क्या करते हैं हम? तो हम उस प्राथमिक पूर्व लग्न का नामकरण पहले लिखते हैं। इसका नामकरण हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहां से पहले हम कार्बन की एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे, तो ये कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बन रही है, ये श्रृंखला बनी। अब हम क्या करेंगे? यहां पर इसका पहले नाम लिखेंगे, तो नाम कैसे किया जाएगा? देखिए काउंट करने का तरीका देखिए, आप काउंट वहीं से कीजिए जहां से आपका क्या हो, जो भी समूह हो वो नजदीक पड़े। जहां से नजदीक पड़ेगा वहीं से आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए। तो हम काउंट करेंगे कहां से? हम काउंट करेंगे इसको यहां से काउंट करेंगे, तो ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, फर्स्ट सेकंड हो गया। नाम क्या हो जाएगा? इसके लिए नाम लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे क्लोरो। अगर आपका इसमें से कोई प्रतिस्थापी समूह आया तो उसका नाम क्या करोगे आप? पहले लिखोगे, क्लोरो हो गया। आगे चलेंगे, द्वितीयक पूर्व लग्न। क्या द्वितीयक पूर्व लग्न मतलब किसी रिंग की बात कही गई है? नहीं, किसी रिंग की बात कही गई है? नहीं कही गई है, इसको हम छोड़ देंगे। आगे चलेंगे, देखेंगे कार्बन की मुख्य श्रृंखला क्या है। कि कार्बन की मुख्य श्रृंखला क्या हो जाएगी? एक और एक, 2 कार्बन है इसमें, तो 2 कार्बन के लिए क्या प्रयोग में लाएंगे? एथ लाया जाएगा प्रयोग में, तो हो गया हमारा एथ, एथ हो गया। इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न मतलब कार्बन कार्बन के मध्य कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लिखा जाएगा? एन लिखा जाएगा। आपकी बार मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं एथेन। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? क्लोरो एथेन। या आप ये भी कर सकते हैं कि ये क्लोरीन कितने कार्बन मतलब किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 1 क्लोरो एथेन लिखा जा सकता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? चलिए चौथा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि अब की बार हमारा अगर दिया गया है CH2, इधर से बॉन्ड लगाया गया CH2, यहां है CH2, ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसका नामकरण जो है, मैं देखा हूं अधिकतर कि ये बच्चे नामकरण इसका गलत ही लिखते हैं, अधिकतर गलत ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको काउंट कर देते हैं। ये क्या होता है? 1 2 3 लिख देंगे, क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप होता, तो लिख देते हैं प्रोपेन। तो ये प्रोपेन नहीं होगा। आप इस फार्मूले की सहायता से आसानी के साथ जो है क्या कर सकते हैं? इसका नामकरण कर सकते हैं। प्राथमिक पूर्व लग्न में कोई है? नहीं है, छोड़ दीजिए। द्वितीयक पूर्व लग्न में अब की बार देखिए क्या आया है? रिंग आया है आपका। अगर कार्बन कार्बन का, ये देखिए रिंग की बात की गई है, अब की बार ये रिंग जुड़ा गया है, ये यहां से कार्बन के साथ जुड़ा है, यहां से कार्बन जुड़ा है, यहां से जुड़ा है,
तो ये आपका अगर देखा जाए तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से बनी हुई है, इस तरह से बनी हुई है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो ये हो जाएगा CH2, CH2, ये हो जाएगा CH2। तो यही संरचना सेम ये बनाई गई है। तो रिंग हुआ कि नहीं हुआ है? अगर ये पैक है चारों तरफ से तो ये क्या हुआ, एक रिंग हुआ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया। आगे चलेंगे, रिंग। रिंग की बात अगर कहिए तो रिंग के लिए हम प्रयोग करेंगे साइक्लो। क्या लिखा जाएगा, साइक्लो। रिंग के लिए क्या लिखेंगे, रिंग अगर आया तो इसके लिए प्रयोग में लाया जाएगा साइक्लो। साइक्लो प्रयोग में लाया जाएगा, तो साइक्लो हमने लिखा। साइक्लो के बाद क्या होगा, कार्बन की मुख्य श्रृंखला देखेंगे। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या होता है नाम, प्रोप होता है, प्रोप होता है। और इसके बाद क्या करेंगे, प्राथमिक अनुलग्न में क्या क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन, ना कि प्रोपेन। अक्सर ये गलती करते हैं जो बच्चे की प्रोपेन ही लिख देते हैं, तो इसका नाम क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन होता है। आगे एग्जाम्पल जो है, 5वां एग्जाम्पल चलेंगे। 5वें एग्जाम्पल में, तो 5वें में क्या हो जाएगा, मान लीजिए दिया गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दिया गया है CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CH3, ये दिया गया मेरा। और यहां से एक जो है आपका क्लोरीन यहां जुड़ा है, एक क्लोरीन जो है यदि मैं यहां पे जोड़ना चाहूं तो यहां पे जुड़ा हुआ है। चलिए अब जो है इसका नाम कैसे करेंगे, नामकरण जो है अब आपका थोड़ा आगे चलते हैं, कैसे किया जाएगा नामकरण। वही चीज है, प्राथमिक पूर्वलग्न में क्या कोई आया समूह, आया है। क्या प्रतिस्थापी समूह है, हाँ है। क्लोरीन दिख रहा है, तो क्लोरीन यहां पर है, यहां पर है। तो क्लोरीन अब की बार कितने हैं, क्लोरीन 2 क्लोरीन है। तो 2 क्लोरीन, अब क्या करेंगे आप, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला का आप चुनाव करेंगे। तो कार्बन की एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो क्या होगा, यही कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बनेगी। काउंटिंग कहां से की जाएगी, आप काउंट उधर से करेंगे जहां से आपका क्या होगा, प्रतिस्थापी समूह क्या होगा, नजदीक होगा। तो नजदीक कहां से है, इधर से। तो हम क्या करेंगे, यहां से हो गया 1, दूसरा ये हो गया हमारा, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और ये हो गया 5वां। अब इसका नामकरण आप क्या करेंगे, आपका प्रतिस्थापी समूह का नाम आप पहले लिखेंगे। तो पहले लिखिए आप क्लोरीन का नाम। तो कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। 2 के लिए हम प्रयोग में लाते हैं डाई। क्या लाते हैं, डाई। लेकिन यह भी ध्यान देना कि क्लोरीन और कहां कहां पे जुड़े हुए हैं। तो कहां कहां पे है, एक पहले पे है हमारा, और एक कहां है, तीसरे पे है। तो क्या हो गया, 1,3 डाई हो गया, 1,3 डाई। इसके लिए लिखा जाएगा क्लोरो, 1,3 डाई क्लोरो। अब आगे आइए, क्या रिंग की बात आई है, नहीं आई है, ये छोड़ देंगे रिंग वाला। कार्बन की मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या प्रयोग में लाया जाएगा, पेंट लाया जाएगा प्रयोग में। तो हो गया पेंट, पेंट, पेंट हो गया। आगे चलिए, पेंट के बाद देखिए अब प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न का मतलब अगर आपका अब अगर सिंगल बॉन्ड आया है तो सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखा जाएगा, अब सिर्फ जो है कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड को देखा जाएगा। ठीक है, ये नियम है आईपीएससी लिखने का कि अगर सिंगल बॉन्ड के साथ साथ आपका डबल बॉन्ड भी आया तो सिंगल बॉन्ड का नाम हम नहीं लिखेंगे, अब किसके संगत से लिखेंगे, डबल बॉन्ड की सहायता से लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं, इन लाते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड लगा किस पे है, दूसरे पे लगा हुआ हमारा, तो क्या हो जाएगा 2 इन। क्या हो गया, 2 इन। ये हो गया इसका नाम जो है, क्या हो जाएगा। ये भी ध्यान दीजिए कि अगर जो नंबर संख्याएं लिखी जाएंगी, नंबर वाली संख्या जब भी आप लिखिए तो उसके बीच में कॉमा लगाइए, और नंबर और अक्षर के बीच में आप डैश लगाइए।
ये डैश लगा के लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरो पेंट टू इन, ये हो गया इसका नाम। 60वां एग्जाम्पल देखते हैं। 60वें एग्जाम्पल में चलते हैं कि अब की बार दिया गया हमारा CH3 CH, यहां हो गया फ्लोरीन, CH2 CH, यहां हो गया ब्रोमीन, ये हो गया CH3। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, नामकरण इसका करेंगे हम। तो क्या करेंगे, पहले वही चीज है हमारा कि हम लोग क्या करेंगे, प्राथमिक पूर्वलग्न देखेंगे। तो प्राथमिक पूर्वलग्न का मतलब प्रतिस्थापी समूह कोई है या नहीं है। तो इस प्राथमिक पूर्वलग्न में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई आया है, हाँ आपकी बार आपका फ्लोरीन और ब्रोमीन दोनों आए हुए हैं। तो यहाँ हो गया फ्लोरीन, ये हो गया ब्रोमीन। तो ये हो गया आपका फ्लोरीन, ये है आपका ब्रोमीन। नामकरण क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। कार्बन की लंबी श्रृंखला का क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। तो लंबी श्रृंखला का चुनाव, तो यही हुआ कार्बन की लंबी श्रृंखला, यही बनी कार्बन की लंबी श्रृंखला, ये हो गई लंबी श्रृंखला। अब देखिए, आपको काउंटिंग करने के लिए आप फ्री हैं, क्योंकि चाहे आप इधर से काउंट कीजिए चाहे आप इधर से काउंट कीजिए, आपका प्रतिस्थापी समूह दोनों जगह पे क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो आप चाहे जिधर से काउंट कर सकते हैं। मैं इधर से काउंट करना चाह रहा हूं, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया मेरा। मैं इस साइड से काउंट, आप इस साइड से भी कर सकते हैं, बाउंडेशन नहीं आपके पास। कब कर सकते हैं, जब आपके पास प्रतिस्थापी समूह क्या हो, बराबर कार्बन पे लगे हुए हो, तो आप चाहे जिधर से काउंट कर सकते हैं। तो मैंने इधर से किया, तो मेरा क्या हुआ, ये Br के लिए प्रयोग में लाया जाएगा ब्रोमो। देखिए, अब नाम में आप क्या कीजिएगा, जब भी आप आईपीएससी नाम लिखिएगा तो अल्फाबेटिकली आप पहले लिखिएगा। अल्फाबेट के हिसाब से नाम लिखा जाता है आईपीएससी में। तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो। 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा नाम, पेंटेन। 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, पेंटेन हो जाएगा इसका नाम। आगे चलेंगे, जो है आगे एग्जांपल हम देखेंगे। क्या करेंगे, मेरा फॉर्मूला यही मैं अप्लाई कर रहा हूं, आप किसी का भी नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए आगे जो है एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए 7वां एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये दिया गया आपकी बात। तो इसका नामकरण कैसे किया जाएगा, नामकरण इसका करेंगे क्या होगा, शॉर्टकट हम नामकरण हम लोग सीखेंगे। जो है अब तक हमने बहुत जो है फार्मूले का उपयोग किया, अब खाली फार्मूला हम देखेंगे, नामकरण हम लिख देंगे। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, फार्मूले में देख देख के कर रहे थे। अब हमें क्या करना है कि सिर्फ हमको ये कंपाउंड को देखना है और क्या करना है, उसका नाम लिखना है। बाकी दिमाग में आप रखे रहिए कि आपका प्राथमिक पूर्वलग्न है, द्वितीयक पूर्वलग्न क्या है, कार्बन की मुख्य श्रृंखला क्या हो सकती है, कि आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में आएगा तो क्या लिखेंगे, आपका द्वितीयक अनुलग्न मतलब क्रियात्मक समूह आएगा तो क्या लिखेंगे। चलिए क्या करेंगे, यहां से अब हम लोग करेंगे। तो यहां से हमारा क्या होगा, हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो है यहाँ से जो बन रहा है, तो आपका आप काउंटिंग करने के लिए यहाँ से काउंट कीजिए, क्योंकि आपका डबल बॉन्ड जो है कहाँ है, यहाँ पर सबसे करीब है, इसलिए आप यहाँ से काउंट कीजिए। तो 1 हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कार्बन हो गया, चौथा कार्बन हो गया, 5वां कार्बन हो गया। आगे चलेंगे, क्या हो जाएगा, 1 पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, इसमें से कोई आया है, नहीं आया है। तो यहाँ पर सीधे आप चलिए, तो 1 2 3 4 5, 5 है यहाँ पे, 5 है तो क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। 5 है तो क्या प्रयोग में लाया जाएगा, पेंट लाया जाएगा।
पेंट प्रयोग में लाएंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड जब आपका आता है तो डबल बॉन्ड के लिए आप क्या प्रयोग में लाते हैं, इन प्रयोग में लाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन प्रयोग में लाएंगे, लेकिन कितना लिखेंगे, ये देखिए एक बार आपका ये कहां पर है, पहले वाले कार्बन पे है, इसलिए 1 हो गया। दूसरा कहां पे है, 3 पे है, तो 1,3 क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, 1,3 इन। या इसी का दूसरा नाम क्या लिखा जा सकता है, 1,3। देखिए क्या होगा, यहां से इन ये मत लिखिए आप, जो है इसका नाम हो जाएगा 1 पे है और कहां पे है, 3 पे आया है, तो 1,3 हो गया हमारा। अब की बार 2 बार आया है तो इसके लिए क्या प्रयोग में लाया जाएगा, डाई। क्या प्रयोग में आएगा, डाई आएगा प्रयोग में। और इसके बाद क्या लिखेंगे, इन का प्रयोग किया जाएगा। या लिख सकते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, 1,3 डाई पेंटीन, 1,3 डाई पेंटीन। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि ये आपका डाई मतलब ये बता रहा है कि इस जो आप जब भी आप क्या करेंगे, श्रृंखला बनाएंगे, तो श्रृंखला में आपका क्या आना चाहिए, डाई का मतलब हो गया 2 बार आपका डबल बॉन्ड आना चाहिए। और वो कहां कहां पे आना चाहिए, पहले वाले कार्बन पे आना चाहिए और तीसरे वाले कार्बन पर आना चाहिए। आठवां एग्जाम्पल देखेंगे कि CH3 CH डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये हो गया हमारा CH2, यहां हो जाएगा CH, यहां हो गया C, और ये हो गया हमारा CH3। ये आ गया। इसका नामकरण करना है, तो कैसे किया जाएगा इसका नामकरण, देखिए आप काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से आपका प्रतिस्थापी समूह क्या होगा, नजदीक होगा, उधर से आप क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो यहां पर हमारा क्या है, पहला यहां पे है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 ये दिया गया है। इसी का करना है आपको नामकरण करना। तो नाम कैसे लिखेंगे, अब की बार चेक करेंगे आप, क्योंकि आपका आया हुआ है इसमें, तो क्या है, प्राथमिक पूर्व लग्न के लिए क्या आया है, आपका क्लोरीन आया है। तो क्लोरीन के लिए पहले क्लोरीन का ही नाम लिखा जाए, क्या लिखेंगे हम, कितने पे आया हुआ, किस कार्बन पर, दूसरे कार्बन पे आया, तो क्या लिखेंगे हम, 2 क्लोरो। क्या लिखा जाएगा, 2 क्लोरो। आगे चलिए, रिंग आया है, रिंग नहीं आया है, रिंग को छोड़ दीजिए। कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, हाँ कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, तो कितने कार्बन है आपके, 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन के लिए आप क्या प्रयोग में लाते हैं, हेप्ट लाया जाता है प्रयोग में। तो 7 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे, हेप्ट लिखा जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, अब प्राथमिक अनुलग्न में आपका सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही। अगर डबल बॉन्ड आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसके लिए आपको प्रयोग में लाना है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अब की बार दोनों आया है, कि यहां पर हमारा डबल बॉन्ड है और यहां पर हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, दोनों आए हैं। तो आप क्या कीजिए, पहले जो है आप डबल बॉन्ड का नामकरण कीजिए, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का लिख सकते हैं, या आप पहले ट्रिपल बॉन्ड का लिखिए, डबल बॉन्ड का, जैसा आपकी इच्छा करें आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, चौथे पे हमारा क्या है, चौथे पे आइन है, चौथे पे आइन है, क्योंकि चौथे पे हमारा कितना है, 3 बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड के लिए हम प्रयोग में क्या लाते हैं, आइन लेके आते हैं। तो चौथे कार्बन पर हमारा क्या है, आइन दिया गया है, तो हम लिख देंगे 4 आइन। और 5वें कार्बन पे हमारा क्या है, इन है, इसलिए क्या लिख देंगे हम, इन लिख देंगे। लेकिन जब इसे इंग्लिश का वर्ड लिखा जाता तो आइन YNE लिखा जाता है, और जब इसे लिखा जाता तो ENE लिखा जाता है। तो यदि हम अल्फाबेटिकली प्रयोग में लाएं, तो अल्फाबेट के हिसाब से पहले हम इन को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, आइन को लिखेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में देना है कि पहले हम क्या लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे 5 इन, और हमारा क्या हो जाएगा, 4 आइन। ये हो गया, जो है इसका नाम हो गया। 9वां एग्जाम्पल देखते हैं।
9वें एग्जाम्पल में हमारा क्या होगा, CH3 CH2 CCl CH2, यहां पे लगा दीजिए एक H, ये हो गया OH, ये हो गया आपका। इसमें कीजिए क्या हो जाएगा, प्राथमिक पूर्व लग्न में कोई आया है क्या आया है, क्लोरीन आया है। क्लोरीन के लिए नामकरण कीजिए, कैसे नामकरण करेंगे, पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव कीजिए। लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से अब की बार हमारा ग्रुप नजदीक है तो यहां से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, ये हो गया। दूसरे पे हमारा क्या है, क्लोरीन है, तो इसके लिए नामकरण लिखेंगे तो 2 क्लोरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 क्लोरो। 2 क्लोरो हो गया। रिंग की बात कही गई है, नहीं कही गई है, छोड़ दीजिए इसको। मुख्य कार्बन की श्रृंखला, मुख्य कार्बन की श्रृंखला कितने कार्बन है, 1 2 3 4 दिख रहा है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, ब्यूट लिखा जाता है। ब्यूट लिखिए आप, ब्यूट लिखिए। आगे चलिए, प्राथमिक अनुलग्न सिंगल बॉन्ड तो है ही, सिंगल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए तो लिखा ही जाएगा। बाकी इन या आइन मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया है, कोई नहीं आया है, छोड़िए इसको भी। आगे चलिए, द्वितीय अनुलग्न में अब की बार आपका क्रियात्मक समूह दिया गया, तो क्रियात्मक समूह क्या दिया गया है, OH दिया गया है आपका। तो क्रियात्मक समूह किस पे दिया गया, पहले वाले पे दिया गया है, तो क्या लिख देंगे 1 ऑल का प्रयोग किया जाएगा। ये हो जाएगा इसका नाम जो है 2 क्लोरो ब्यूट 1 ऑल, या 2 क्लोरो, दूसरा नाम क्या हो सकता है 2 क्लोरो 1 ब्यूटेनॉल, 2 क्लोरो 1 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। चलिए गाइस, आप जो है इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, बस बंद करो इसी पे।